अच्छा, हम लोगों ने क्या कहा है कि जो है आपका जो है जो इनको हम कहते होते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है, या इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मादा, ठीक है। तो ये मादे की जो है शक्लें हैं। मादा जो है इसको एक जनरल रूल है इस कायनात का कि जो आपका मादा है कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, कि ना ही आप मादे को बना सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। तो ये क्या है कि इस कायनात का जनरल रूल है, जिसको आप कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरीके से लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, और नेक्स्ट क्या है, गैस, या जिसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, हवा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो है मादे की क्या है, सूरतें हैं, शक्लें हैं। जब हम अद्वियात की बात करते हैं तो अद्वियात भी मुख्तलिफ जो है वो सूरतें और शक्लें रखती हैं, जिसके अंदर जो है आपकी जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म आ जाती है, जिसके अंदर आपकी जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म के साथ साथ क्या आती है, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। सॉलिड के बाद जो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी आती है, लिक्विड के साथ सेमी लिक्विड डोजेज फॉर्म भी आती है, और फिर जो है क्या है, गैसियस डोजेज फॉर्म। ये जो हेलोथेन वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। उसी तरीके से जो है आपकी जो है हेलोथेन वगैरह, ये जो आप जो है इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं मरीजों को बेहोश करने के लिए, तो वो क्या है कि आजकल जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है बजरिया गैस जो है उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसको जो है बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म क्या होता है बता सकते हैं? खड़े होकर बताओ ना, बताओ क्या होता है, उर्दू में बता दो, इंग्लिश में छोड़, उर्दू में बता दो। अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन, नहीं जी नहीं, एपीआई में कन्वर्ट नहीं करते, एपीआई में कन्वर्ट नहीं करते, कभी भी मत कहना क्रूड ड्रग को एपीआई में कन्वर्ट करते हैं। ये एपीआई ही होते हैं जिनसे डोजेज फॉर्म बनती है। एपीआई क्या होता है बताना नहीं है, हाथ के ऊपर करें जिसे पता है जी। आकाश, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। डोजेज फॉर्म क्या होती है कि आप अपने जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपर जो है शक्ल और सूरत देते हो, ठीक है। फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि आपके पास एक दवा है वो पाउडर की शक्ल के अंदर है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको डाइजॉक्सन की। डाइजॉक्सन जो है बेसिकली कहां से हासिल की जाती है, डिजिटालिस लनेटा से, डिजिटालिस लनेटा या डिजिटालिस परप्यूरा, ठीक है। ये दो स्पीशीज है किस चीज की, प्लांट्स की, पौधे हैं, उनसे ये हासिल किया जाता है और इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं कि जो दिल की पंपिंग पावर को जो है बढ़ाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स
ये दिल की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये डाइजेक्शन है, डाइजेक्शन जो है ये आती है 0.25 मिलीग्राम की टैबलेट्स, 0.25 मिलीग्राम की टैबलेट। 0.25 मिलीग्राम इतना होता है कि आप अगर चुटकी में पकड़े तो तब भी नहीं पकड़ा जाएगा, इतनी कम मिकदार है। अच्छा, जब आपने उसको लेना है आप कैसे ले सकते हैं? उसको जिस चीज के ऊपर रख के लेंगे वो उसी के साथ चिपक जाएगी, उसकी क्वांटिटी इतनी है कि वो उसी के साथ लग जाएगी, आप उसको प्रॉपर ले ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे आप? फिर हम क्या करते हैं कि अपना जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं, यानी कि ऐसे मादे उसके अंदर ऐड करते हैं कि जो क्या करेंगे, जो उसके बल्क को इंक्रीज करेंगे। इसको बल्क किसको कहते हैं? ढेर, ठीक है। बल्क किसको कहते हैं? ढेर को, यानी कि उसकी मिकदार में बढ़ोतरी लाएंगे, उसकी मिकदार बढ़ाएंगे। जब मिकदार बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है कंप्रेशन के जरिए से टैबलेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो टैबलेट होगी, हर टैबलेट क्या करेगी, 0.25 मिलीग्राम उसके अंदर क्या होगी, आपकी डाइजॉक्सन होगी। और ये जरूरी नहीं है कि वो गोली 0.25 मिलीग्राम उसका वजन हो। अगर 0.25 मिलीग्राम उसका वजन होगा तो फिर तो हमें ये लंबा प्रोसीजर करने की, एक्सिपिएंट एडिटिव्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्यों एक्सिपिएंट एडिटिव्स ऐड किए? ताकि हम उसका बल्क बना सकें, बल्क बना के उसको गोली की शक्ल में ला सकें। क्यों? क्योंकि जो 25 मिलीग्राम दवा की मिकदार थी, हम उसका बल्क नहीं बना सकते, हम उसकी गोली नहीं बना सकते। तो हमने गोली बनाने के लिए क्या किया, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है मादे ऐड किए, जिन्होंने क्या किया कि उसकी मिकदार को बढ़ाया, ठीक है। और जब उसका बल्क बढ़ गया तो हमने उसको गोली में तब्दील कर दिया। एक बात लाज़िम याद रखनी है कि ये जो एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डू नॉट इफेक्ट द एफिकेसी, स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कि ये जो मादे होते हैं ये इस किस्म के मादे होने चाहिए कि जो आपकी जो दवा है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर ना डालें। क्यों ना डालें? कि अगर हमने कोई ऐसा मादा ऐड किया जिसने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जो एफिकेसी है, जो उसकी काम करने की सलाहियत है, उसको तब्दील कर दिया, तो असल तो मकसद ही खत्म हो गया। फिर हम उसे दे रहे हो दिल के लिए और वो कोई और नया नुकसान हमारे लिए खड़ा कर दे, वो हमें कोई और जो है साइड इफेक्ट दे दे, और इसके ये काम जो है ये काम इतना ना हो जितना उसका नुकसान हो जाए, फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो इसी वजह से जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं, ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल एडिटिव एक्सपीरियंस की पढ़ी थी कि कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज क्या है, कि इनर्ट सब्सटेंस है, इसका कतई तौर पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पर कोई असर नहीं होता, ये उनकी एफिकेसी, उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, और ना ही ये इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। ये भी तो देखना है ना, सिर्फ ये नहीं देखना कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को उसने काम उनके ऊपर असर नहीं किया। एक और चीज़ देखनी है, वो क्या देखनी है कि वो इंसानी सेहत पर भी मुज़िर असरात ना डाले। तो डोजेज फॉर्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डोजेज फॉर्म जो है हमें किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को उस मखसूस शक्ल में लाने में मदद करती है कि जिसके अंदर मरीज को वो दवा लेते हुए आसानी हो। समझ आई कि हमने बेसिकली करना क्या है, हम मरीज के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं।
अगर मरीज के लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मरीज दवा नहीं लेगा, दवा नहीं लेगा तो बीमारी उसकी खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, और बीमारी बढ़ेगी तो जाहिर बात है उसकी तकलीफ भी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि हमने हमेशा हमेशा जब भी कोई डोजेज फॉर्म डेवलप करनी होती है तो हमने ये ख्याल रखना होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस डोजेज फॉर्म की वो मरीज के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अभी जिस तरीके से जो है आपकी जो है ये आती है ट्राइफोर्ज, एक टैबलेट है जो किसके लिए यूज होती है, हाइपरटेंशन के लिए यूज होती है। इसके अंदर क्या होता है, वेल्सार्टन, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और एम्लोडेपिन, ये तीन दवाएं इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसको हम कहते होते हैं एआरबी। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। एंजियोटेंसिन जो है क्या है कि ये एक पूरा एक जो है एक निज़ाम है जो क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। इसकी डिटेल में भी नहीं जाती है, सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ना है फार्माकोलॉजी के अंदर। ये हाइड्रोक्लोरथायाजाइड क्या है, ये है जी डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या होता है, पेशाब आवर, यानी कि इंक्रीजेस यूरिनरी आउटपुट, छोटे पेशाब की मिकदार या यूरिन की मिकदार को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा एम्लोडेपिन क्या है, ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये तीन जो है मुख्तलिफ जो है क्या है क्लासेस हैं। अब अगर एक मरीज को कहा जाए कि आपने जो है लेनी है दवा वेल्सार्टन, एक गोली वेल्सार्टन, एक गोली एम्लोडेपिन की, एक गोली हाइड्रोक्लोरथायाजाइड की, तीन गोलियां लेनी है, तो वो क्या कहेगा। अक्सर मरीजों का, आपका तो अभी ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ, अक्सर मरीज आते हैं जिनको 3-4 मेडिसिन से ज़्यादा दो ना, तो वो आगे से जो है ये जो अक्सर देहाती लोग होते हैं वो आगे से कहते हैं रोटी देना खावा लिटरली। और खास तौर पे ये जो डॉक्टर रियाज साहब और मतलब ये जो लोग बैठे हैं वो जब प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं 12-12 मेडिसिन होती है अंदर। और अब किया क्या गया है, एक ऐसी डोजेज फॉर्म डेवलप की गई है, टैबलेट डेवलप की गई है जिसमें क्या किया गया है कि 3 in 1, यानी कि 3 अद्वियात को एक गोली के अंदर डाल दिया गया और उसको गोली दे दी गई है। अब अगर किसी को 3 गोलियां लेनी पड़े तो वो आसानी से लेगा, या एक टैबलेट लेनी पड़े वो आसानी से लेगा, एक। तो ये डोजेज फॉर्म का यही काम है कि डोजेज फॉर्म क्या करती है कि आपकी जो है जो अद्वियात होती हैं उनको एक ऐसी सूरत मुहैया करती है जिनको मरीज आसानी से ले सके, उसको हम क्या कहते हैं डोजेज फॉर्म। और सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होती है कि ठोस डोजेज फॉर्म, कि जिसके अंदर आपकी जो है ठोस मादे इस्तेमाल हो, जिसके अंदर कोई गैस या लिक्विड इस्तेमाल ना हो। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होगी कि ऐसी डोजेज फॉर्म जिसके अंदर जो है आपके जो है पाउडर्स हो गए, आपके ग्रैन्यूल्स हो गए, आपके टैबलेट्स हो गई, आपके मोस्टली जो कैप्सूल्स हैं वो हो गए। कैप्सूल के अंदर लिक्विड कैप्सूल भी आते हैं, शायद आपको पता हो, इवियान वगैरह, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। तो अब ये जो अद्वियात हैं पाउडर्स वगैरह हो गए, ये क्या है, ये आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म है।
इसको